स्वागत है आप सभी का दोबारा से स्कोप क्लासेस में। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अंकित, और जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके लिए लेकर आ रहे हैं एमसीक्यू सी क्लास 12 के लिए। हाँ, तो आ चुका है आज वो सीरीज। और इस सीरीज में हम करेंगे न्यूमरस क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस कि आपका सीबीएसई क्या, नीट का भी पेपर से अगर इस चैप्टर से अगर ये सारे एमसीक्यू आप करके जाते हैं तो आपके 90 to 95% क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इसके पहले यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है, तो उसे जरूर एक बार रिवाइज कर ले, उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, एकदम रिजल्ट्स आएंगे आप। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, हाँ क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी म्यूटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट? कह रहा है कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कितने म्यूटिक और माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स, है ना। मेगास्पोर मदर सेल कितना माइटोटिक और म्यूटिक डिवीजन करता है ताकि वो एक, है ना, मेगास्पोर मदर सेल गैमेटोफाइट बन सके डेवलपमेंट के टाइम पे। चलिए तो याद करिए कि मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी जो है आपका, वो पहले तो एक माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद माइटोटिक से यानी कि मियोसिस करने के बाद वो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, 1 2 4, है ना। 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस तो करता है, प्रोड्यूस तो 4 करेगा, लेकिन 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, और एक ही रह जाता है। उसके बाद ये जो है क्या करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। और कैसा डिवीजन करेगा? नेक्स्ट टाइम पे ये माइटोटिक डिवीजन करेगा। पहले 1 से 2 होंगे, फिर फिर एक और माइटोसिस होगा जिसमें 2 से 4 होंगे, है ना। फिर एक और डिवीजन होगा जिसमें 4 से 8 हो जाएंगे, 4 ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ? एक मियोसिस, एक मियोसिस और माइटोसिस। चलिए देखा जाए सही आंसर क्या है भाई। एक मियोसिस 3 माइटोसिस, पहला ही ऑप्शन सही है गाइस, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी डेवलपमेंट के टाइम पे एंजियोस्पर्म में एक मियोसिस करेगा और 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा, तब उसके बाद जाकर वो, है ना, आगे जाकर डेवलप्ड हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में हमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन को, सही बातों को, अच्छी बातों को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देखा जाए, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। बहुत ही अच्छी बात चीज लिखी गई है ना, कि विंड वाले जितने भी विंड से पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उन सबका एनाटॉमी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। स्टेमेंस जो है बाहर निकले हुए रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो पॉलन ग्रेन्स को जो है डिस्पर्स कर सके, है ना। नेक्स्ट में वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टेमन विथ मल्टी न्यूसिलीजियस कवरिंग, ये गलत बात है, ये एक वाटर प्लांट नहीं दिख रहा है हमें। क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी नहीं दिख रहा है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होगा कि बंद होगा पूरी तरह से, है ना। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं पूरा कवर्ड रहते हैं, जिसके उसी के कारण उनमें ऑटोगैमी देखने को मिलता है। कॉम्प्लैक्ट कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी, ये भी गलत बात, ये भी गलत बात, यानी कि फर्स्ट वाला जो विंड पॉलिनेटेड वाली बात थी वो सही है ना। आप कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। ऑप्शंस एलिमिनेट करने से क्या होगा कि आप सही पुख्ते आंसर पर आ पाइएगा। चलिए, ये एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल रिप्रेजेंट। जरा ध्यान दो बच्चों, ये जो होता है ये है, मान लेते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर है ये हमारा ओव्यूल, ठीक है, और ये है फ्यूनिकल, जो ओव्यूल को और फ्यूनिकल को जोड़ता है ना, जो ओव्यूल को और प्लेसिंटा को जोड़ता है, ये यहां पे होता है प्लेसिंटा, ये है प्लेसिंटा गाइज, और ये है हमारा ओव्यूल, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसे कहते हैं हम क्या? इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस जंक्शन पर मीट करते हैं, जिस जंक्शन पर मीट करेंगे, इस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम, तो हम कहते हैं हाइलम। डी आंसर है सबसे सही चीज, है ना। तलाजा लैंड हो गया ये,
है ना। इंटीग्यूमेंट्स, न्यूसेलस सेल्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, Which of the following represents the female gametophyte? फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पूछ रहा भाई, इससे इजी सवाल क्या हो सकता है। और ये नीट 2024 का सवाल है, यही सारे तो स्कोरिंग सवाल हैं आपके सामने। हाँ तो जरा बता दो भाई, ओव्यूल ही तो है, ओव्यूल ही तो है ना, ओव्यूल ही तो रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फ्लावर ऑफ Amyrophallus provide a safe place for pollinator to lay eggs is an example of, है ना। एमेंसेलिज्म नहीं, एनिमोफिली नहीं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स की जब हम बात करें तो ये एक ऐसा टाइप का रिवॉर्ड है जो फ्लावर्स देते हैं अपने पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स को, ताकि एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं उन्हें पॉलिनेट करने में, है ना। तो ये जो फ्लावर है ना, एमरोफाइलस, ये क्या करता है, एक सेफ जगह, ये 6 फीट की हाइट का, 6 फीट की हाइट का फ्लावर होता है जो कि प्रोवाइड करेगा एक सेफ प्लेस, ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं वो अपने अंडे दे सके, ताकि उनसे जो दूसरे उसके तो उसके एग्स पर प्रे करें, जो उसके एग्स को खाने के लिए आएंगे, उन सबसे बचा कर रख सके। ये एक तरह का फ्लोरल रिवॉर्ड है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। Which part of ovules stores reserve food material? जब हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें, है ना है जी, हम बात करें रिजर्व फूड मटेरियल की, तो अब जब मैं बता दूं आप लोगों को कि न्यूसेलस जो सेल्स होते हैं, है ना, सेलस सेल्स, ये वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये वाले क्वेश्चंस में देखा था कि न्यूसेलस सेल्स जो होते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यही क्या करते हैं कि आगे जाकर नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और यही जो है ओव्यूल का रिजर्व फूड मटेरियल बनाकर रखते हैं। ये आंसर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जरा देखा जाए। पॉलन ग्रेन्स रिमेन्स प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि फॉसिल फ्यूल की तरफ पॉलन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं बहुत टाइम तक। और क्यों रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि जरा ध्यान दो कि जो ये पॉलन ग्रेन होता है ना, पॉलन ग्रेन के बाहर एक बहुत हार्ड सी, बहुत अच्छी सी नॉन बायोडिग्रेडेबल कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं एक्साइन, है ना। ये एक्साइन की लेयर की वजह से, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ये डिग्रेड नहीं होती है जल्दी, चाहे वो किसी भी एंजाइम से हो, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो बेसिक हो, किसी भी एंजाइम से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। हाँ, और एक और चीज बता दूं मैं, एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, ये एक्साइन बना किस चीज से होता है, ये एक सब्सटेंस से बना होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, है ना। स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ चीज है, यानी कि इसका जो एक्साइन वाला पार्ट है सी, यानी कि यही आंसर सही है बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर्स आर सीन। अब मैं बता दूं, चलिए इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करते, ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए हम ये देखेंगे क्या कि इंसेक्ट से पॉलिनेटेड प्लांट्स के पास ही लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगमेंट्स फ्लावर्स होंगे, और नेक्टर होगा, ताकि वो एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड अब प्रोवाइड कर सके इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेटिंग, है ना। और जब हम बात करें बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स में नहीं, बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स में नहीं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में नहीं, ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही, है ना। ये उनको, इंसेक्ट्स को, अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें होती हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स। देख रहे हैं कितना रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप सारे सारे क्वेश्चंस को हमारे साथ बैठकर देख लेते हैं तो नहीं चूकने वाला है एक भी सवाल। चलिए, हाँ, इन एन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है ना, एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में। तो सिनर्जिड्स की जब हम बात करें, सिनर्जिड्स तो है भाई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, सिनर्जिड्स एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट की बात करें तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना। और जब हम बात करें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि पीईएन, पेन की, हाँ, तो ये है एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो है हमें 3 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, 3 न्यूक्लियस, है ना, क्योंकि 2 पहले से प्रेजेंट रहते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस में, और एक जो है मेल गैमेट इसके साथ आकर फ्यूज होता है, तभी तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, तभी तो हम कैसे ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए सी आंसर सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कैब, है ना।
टेसल्स, अभी के एनसीईआरटी में जब आप लोग देखेंगे कि टेसल्स को वर्ड को चेंज करके ईयर कर दिया गया है, ठीक है। टेसल्स, आपने भुट्टा खाया, आपने कॉर्न खाया है, उसमें जो हेयरी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है टेसल्स, उसे ही कहते हैं टेसल्स। ये क्यों होता है? ताकि जो है पॉलन ग्रेन्स को, ये ज्यादा से ज्यादा निकले हुए रहते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स को यू ट्रैप कर सके। भाई ये एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, याद रखना बच्चों, जिसमें भी टेसल्स देखने को मिलेंगे आपको, या फिर कॉर्न एक एग्जांपल है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का, है ना, इसीलिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर मंथ्स। वायबल फॉर मंथ्स कहने का मतलब क्या है भाई तुम्हारा? देखो बच्चों, वायबिलिटी नाम का एक चीज होती है, जिसमें क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन्स आपके मतलब फ्लावर्स के स्टेमन से अगर निकल जाए, है ना, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है कि वो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही जो है पॉलिनेशन कर सकते हैं। अगर वो फिक्स टाइम पीरियड के अंदर फीमेल पार्ट पर पहुंच गए तभी वो पॉलिनेशन कर पाएंगे, और उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं वायबिलिटी, है ना। तो कह रहा है कि कौन कौन से फैमिलीज हैं ऐसे प्लांट्स के जिनमें वायबिलिटी जो है मंथ्स तक जाती है ना। यानी कि अगर आपका जो स्टेमन है फ्लावर का, फ्लावर में से, स्टेमन में से जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो चुका है, तो वो उसका वैलिडिटी, उसका एक्सपायरी डेट, है ना, 2-3 महीने अगर मंथ्स तक भी हो जाए, उसके बाद फिर भी वो स्टेम फीमेल पार्ट पर जाए, तब भी वो क्या कर सकता है? फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे फैमिलीज का नाम है, हम बता दूं कि लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी और रोजेसी एक ऐसी फैमिली है जिनके जो पॉलन ग्रेन्स है वो 3 to 4 मंथ्स तक वायबल होते हैं। 3 to 4 मंथ्स तक वायबल हो देंगे। हाँ ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों एग्जांपल्स, LSR, है ना, LSR, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी और रोजेसी, ये तीनों फैमिलीज के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइम तक, यानी कि 3 to 4 मंथ्स तक वायबल होते हैं, और ये एक्सपायर नहीं होते। ये यानी कि ऐसा है कि 3 to 4 मंथ्स के बाद भी अगर हम इनके पॉलन ग्रेन्स जो है, पॉलन ग्रेन्स निकालने के 3 to 4 मंथ्स बाद भी अगर फीमेल के स्टिग्मा पर हम लोग ले जाकर उसे फर्टिलाइज करने की कोशिश करें, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये उसे फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्टिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर यानी कि मेल पार्ट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, हाँ, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, है ना, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि समझो कि एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स लगे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है, तो इस टाइप के कंडीशन को हम कहते हैं, ए आंसर है। हाँ, अगर यही कंडीशन अगर यही कंडीशन अगर दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में होती, तो हम जेनोगेमेटिक करते। ठीक है, दिक्कत यहां तक में नहीं होनी चाहिए। चलिए, जिटनोगेमी सही आंसर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, बहुत ही पसंद, देखते हैं क्या है सवाल में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में गंदी बातें हमें सेलेक्ट करनी है, अच्छी बातों को छोड़ देना है। चलिए देखा जाए। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, अच्छी बात लिखी गई है। मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड अमंग इंसेक्ट्स। यहां पे कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि मॉथ और बटरफ्लाइज जो है सबसे डोमिनेटिंग है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन वही कराते हैं। तो भाई बात यहां पे गलत है। एनसीईआरटी में लिखा है कि मॉथ्स और बटरफ्लाइज नहीं, बीज, है ना, हनी बीज, है ना, हनी बीज जो है वो है, हनी बीज, या फिर सीधे बीज, आप सीधे बीज के बारे में जानिए, है ना, बीज जो है वो मोस्ट डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो यही है गंदी बात, यही है गंदी बात, और यही है सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ विच फॉर्म ऑफ पेरिस्पर्म इज इन द सीड ऑफ बीट इज। बीट के बारे में, बीट रूट के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पे कह रहा है कि रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट, यानी कि जो हमारा न्यूसेलस जो नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट के लिए बनता है क्या, न्यूसेलस जो सेल्स देखे थे हमने, है ना, न्यूसेलस जो सेल्स थे वो आगे जाकर एंडोस्पर्म बनते हैं, है ना, जो कि एज अ फूड रिजर्व मटेरियल है, फूड रिजर्व है ये फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो।
है ना। तो जब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड रिजर्व जैसा काम करता है तो वही एक रेसिडुअल पार्ट बच जाता है डेवलपमेंट के बाद, है ना, बीट के रूट। चलिए सही है, नेक्स्ट सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का पेस बहुत सही है गाइस, अगर इसी पेस से हम करते रहे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे कम टाइम में। आप लोग भी कोशिश करिए कि एमसीक्यूज को एकदम डिटेल में जाकर एकदम अच्छे से करें और कम से कम टाइम ले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म यूज टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, है ना, ऑफ वन ऑफ द स्टिग्मा of a different plant which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is, है ना। सेम क्वेश्चन आ गया, जरा ध्यान दीजिए। इसके पहले हमने जिटनोगैमी की एक क्वेश्चन सॉल्व की थी। अब जरा ध्यान दो, इसमें कह रहा है कि दो अलग अलग पौधे सेम जीनस के, है ना, उनके फ्लावर्स के बीच में जो है पॉलिनेशन हो रहा है। तो मैंने पहले ही बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों को कि अगर दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो ऐसे को कहेंगे हम जेनोगैमी, है ना। जेनोगैमी है हमारा सही आंसर, जेनोगैमी है हमारा सही आंसर। चलिए ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीजें। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, अगर आप कुछ भी फील कर रहे हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है या क्वेश्चन में ये डाउट है, आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चलिए, अ टाइप ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, है ना। एक एंजियोस्पर्म सैक जो है मैच्योरिटी पे कितने सेल स्टेजेस का होता है और कितना न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, जरा हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। याद है ये डायग्राम याद है कि तीन एंटीपोडल सेल्स ऊपर में होते हैं, है ना, दो सिनर्जिड्स नीचे में होते हैं और यहां पे होता है ना, ओव्यू, वो क्या कहते हैं, मेन सेल। और यहां पे हमें प्रेजेंट मिलेंगे दो सेंट्रल न्यूक्लियस, जो कि सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस। जरा काउंट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 न्यूक्लियस, है ना, 8 न्यूक्लियस। और और सेल्स की जब बात की जाए तो देखो जरा बच्चों, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, 6 सेल, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया 7 सेल, है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, 7 सेल, 8 न्यूक्लियस 7 सेल वाला ऑप्शन सही क्लिक करके आएंगे हम लोग। 8 सेल, 8 न्यूक्लियस 7 सेल वाला ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे डायग्राम्स आपको दिमाग में बैठा कर रखने हैं ताकि आप जो है सही आंसर्स पर क्लिक करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा, लग रहा है ये हमारे से फिमिलियर क्वेश्चन है। क्या लग रहा है, इसके पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। इन सम मेंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। बच्चों ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, जस्ट इसी सीरीज में हमने किया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन भाई। हाँ याद है हमारा वो फैमिलीज हमने याद किया था, एलएसआर यानी कि लेग्यूमिनेसी, है ना, सोलानेसी और रोजासी। जरा देखा जाए कौन कौन से फैमिलीज इसमें प्रेजेंट है। लेग्यूमिनेसी प्रेजेंट है और रोजासी प्रेजेंट है, यही है सही आंसर, यही सही आंसर है गाइस। ऑप्शन बी में हमें सही आंसर मिल चुका है। दो क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं इस टॉपिक से, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, डायडेल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, है ना। डायडेल्फस स्टेमन हमें कहां देखने को मिलेगा। डायडेल्फस कंडीशन का मतलब क्या होता है, डाय यहां पे वर्ड लगा हुआ है, यानी कि जो हमारे पास एंड्रोशियम है उनके जो है हमें क्या देखने को मिलेंगे, दो पेयर्स देखने को मिलेंगे, दो जोड़ों में, दो गुच्छों में हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसा कंडीशन हमें पी में देखने को मिलता है, यानी कि मटर में देखने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास सामने आ रहा है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल, हाँ, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। फिर से ये सवाल आ रहा है ना। और ये नीट 2020 का सवाल है, नीट 2020 का सवाल है बच्चों। देख रहे हैं कि बारी बारी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस पे आपको ध्यान बनाए रखना है। हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आ जाए, और आपने हमारा वीडियो देख रखा है इसलिए आप क्लिक भी कर आएंगे और सही आंसर मार कर आएंगे, है ना। तो मैं बता दूं, याद है हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ओव्यूल और फ्यूनिकल जहां पर मीट करता है उस जंक्शन का नाम हमने क्या लिखा था, याद है आप सभी को, उस जंक्शन का नाम हमने लिखा था हाइलम। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन अनदर, है ना।
दो जनरेशंस की जब हम बात करें तो जब पॉलन ग्रेन्स इनसाइड एन एंथर, हाँ भाई ये भी, इसमें भी पॉलन ग्रेन्स देखने हमें दो जनरेशंस देखने को मिलेंगे। एक एंथर है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो है वो दो रहेंगे उसके अंदर, है ना। जब फोर की, और फिर देखे जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स विद इन टू मेल गैमेट्स, ये ना 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 ना। सीड इनसाइड अ फ्रूट ना, ये भी सेम जनरेशन के हो गए। लेकिन एक एम्ब्रियो सैक इनसाइड एन ओव्यूल, ये दो जनरेशंस हैं। यानी कि 1 और 4 सही है। 1 और 4 का जरा चेक किया जाए, बी है आंसर, 1 और 4 सही आंसर, ठीक है ना, बी आंसर हमारे पास है। बच्चों हमने आज कंप्लीट किया 20 क्वेश्चंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 20 एमसीक्यूज हमारे दिमाग में रटा चुके हैं। अब इसी चैप्टर का दूसरा सीरीज आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे और हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर न्यू चैप्टर का न्यू एमसीक्यूज आएंगे। तो बैठे रहिए अपनी सीट बेल्ट पहन के, और जब भी जैसे ही वीडियो आइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सके। और अभी आप सभी को अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में टैग करें या फिर कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।